उनको चाहिए कि उन क्वेश्चंस को जितना हो सके कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर लें, तो उनके दिल को ज़रा तस्कीन मिल जाएगी कि अच्छा यार मुझे आता है, तो मैं ज़रा अपने आप को टेस्ट करूँ कि मैं कितनी क्विकली उसको निकालता हूँ। इसने 4 मिनट में किया तो इससे 4 मिनट से कम में करके दिखाओ, ठीक है। और जिन्हें नहीं आता कोई मसला नहीं है, वो अभी तो लेवल 1 पे है, तो ग्रेजुअली अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फिर एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी बंदा जो एक्सपर्ट होता है वो पहले बिगिनर ही होता है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार 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 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बड़े सालों से हम देखते हैं, समझते हैं, ये दिमाग को अपने समझना होता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा, ठीक है। और चेहरों में परेशानी नहीं चाहिए, समझ नहीं आती हाथ खड़ा करे और मुझे रोक ले कि नहीं समझ आई, ठीक है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्विकली आप रिपीट करते हैं जो हमने बातें देखी थी। शुरू में आओ, होम का बटन दबा लो, होम का, चलो हाँ बस पहुंच गए, पीछे आ जाओ, और पीछे, और वो जहां समरी थी ना वहां चलते हैं। ओके ओके, आगे आगे, ये पीछे यार, ओके। नो स्टेटमेंट टर्मिनेटर एट द एंड ऑफ इफ और एल्स, इफ और एल्स के फौरन बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात सबको क्लियर है? अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं जो बिल्कुल न्यू है जिसकी पहली क्लास हो? एनीवन? ओके गुड। अच्छा, फॉर एवरी एल्स इफ इज अ मस्ट। अच्छा, दूसरा ये वीडियो लेक्चर इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि अभी शुरू में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ किसी का कोई मसला है, किसी का ट्रांसपोर्ट का मसला है, कुछ भी होता है, तो आप ये सर कहाँ से वीडियो मिलेगी इन्हें? आप देंगे या कहीं अपलोड करेंगे? लाइब्रेरी से? ओके, लाइब्रेरी में आप जाएंगे, वहाँ पीसी पड़े में, वहाँ पर ये इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है पड़ी होती है, तो आप वो ले सकते हैं, सही है, सो दैट आप घर पे भी जाके उसको दोबारा से सुन सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो पुराने वाले वीडियो लेक्चर्स हैं वो पड़े हुए हैं, ये भी मैं इनसे लेके उस पर कोशिश करूँगा कि मैं उस वहाँ पे भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं, ठीक है ना, वो भी अच्छा होता है। ओके, फॉर एवरी एल्स इफ इज अ मस्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ हाँ भाई वरना मैं तुझे मारूंगा, वरना मैं तुझे मारूँ, यार ऐसा नहीं होता ना, कुछ रीजन होती है उसके अगेंस्ट वरना होता है। सो इफ के बाद एल्स तो जरूरी नहीं है, लेकिन एल्स से पहले इफ जरूरी है, ठीक हो गया। ओके, इफ नो कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इफ नो कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स उसकी हमने अगर बॉडी नहीं बनाई हुई तो जो भी पहली स्टेटमेंट होगी, जो भी पहली स्टेटमेंट होगी वो इफ की या एल्स की बॉडी का हिस्सा होगी, सही है, कुछ शक? क्लियर है? जो भी पहली स्टेटमेंट होगी वो इफ की बॉडी का हिस्सा होगी अगर आपने बॉडी नहीं बनाई। ओके, बिल्कुल दे देते हैं, ऐसी कौन सी बात। यहां पर हमने एक कोड लिखा है, ये इफ कुछ भी कंडीशन है। अब ये 1 2 3 जब मैं लिखूंगा इसको मतलब आपने समझना है कि मैंने यहां पर सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3 लिखा है, ठीक है। अगर आपने 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो इफ के ऊपर डिपेंडेंट सिर्फ 1 है, 2 3 4 आर इंडिपेंडेंट। अगर आप चाहते हो नहीं 1 और 2 इफ के ऊपर डिपेंडेंट हो, फिर आपको कंपाउंड स्टेटमेंट बनानी है, यू बॉडी बनानी है। नाउ 1 और 2 इफ पर डिपेंडेंट हो गए, 3 4 नहीं है। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, इसी तरह अगर आपने ये ऐसे लिखा हुआ तो है, अगर आप जो कि पहले हमने बात किया कि यहां पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आ रहा, अगर आपने ये काम कर दिया तो फिर वो देखिए इसके फौरन बाद वो तो इस स्टेटमेंट को कंसीडर करता है। दिस इज आल्सो नोन एज एम्प्टी स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? एम्प्टी स्टेटमेंट। सो ये स्टेटमेंट हमारी इसकी बॉडी का हिस्सा हो जाएगी, क्योंकि इसके फौरन बाद, इसकी कंडीशन के फौरन बाद एक स्टेटमेंट आ गई है, कंपाउंड स्टेटमेंट, बॉडी स्टार्ट नहीं हुई। तो जब बॉडी स्टार्ट नहीं हुई, जब बॉडी स्टार्ट नहीं हुई
लेकिन लेकिन एक स्टेटमेंट आ जाए तो फिर क्या होता है, जो पहली स्टेटमेंट होती है वो उसकी बॉडी का हिस्सा हो जाती है। ऐसे ही है। तो एक्चुअली अब ये इसको कैसे ट्रीट करेगा, वो इसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे ये इफ के ऊपर ये वाली स्टेटमेंट डिपेंडेंट है, ये उसकी बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए इसको नहीं डालते। सही है। ब्रैकेट्स तो तब मैटर करती है अगर इफ के फौरन बाद ब्रैकेट्स हो। वही डिपेंड। सही है। अगर तो इफ जैसे ही इफ की बॉडी ये कंडीशन की ये ब्रैकेट्स खत्म हुई है वाली सवाल वाली कंडीशन वाली, तो उसके फौरन बाद अगर तो ये बॉडी आ गई, तो जब तक एंडिंग ब्रेस नहीं आएगी एवरीथिंग बिकम्स पार्ट ऑफ इफ बॉडी, राइट। बट अगर उससे पहले आपने कोई स्टेटमेंट डाल दी, यहां आप लिख दे सी आउट हेलो, नाउ 1 2 इफ की बॉडी का हिस्सा नहीं है, सी आउट हेलो उसकी बॉडी का हिस्सा है। कोई शक? एनीवन? ओके। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट बात थी। देयर शुड नॉट बी एनी स्टेटमेंट बिटवीन बॉडी ऑफ इफ एंड एल्स। इसकी भी हमने मिसाल देखी थी। हमने कहा था कि यार ये नहीं हो सकता, मैं इन्हें कह रहा हूँ हाँ भाई अगर तो तुमने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया तो तुम्हें मैं 1 ग्रेड दे दूंगा। हाँ भी तुम ठीक हो, तुम भी ठीक हो, अच्छा वरना मैं तुम्हें मारूंगा। दिस इज रॉन्ग ना। अब वरना के दरमियान बीच में कुछ और कहानियां आप नहीं डाल सकते। तो वही कह रहे हैं देयर शुड नॉट बी एनी स्टेटमेंट बिटवीन बॉडी ऑफ इफ। ये बॉडी ऑफ इफ है, तो यहां पर जब एल्स है, यहां पर बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं डाल। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप यहां पर यूं लिख देते हैं तो व्हाट इज एक्चुअली बॉडी ऑफ इफ। नाउ अब एल्स से ऊपर इफ की बॉडी खत्म हो रही है, नहीं, इफ की बॉडी तो यही खत्म हो रही है। नाउ दैट इज अ सिंटैक्स एरर, एंड व्हेन आई से दैट्स अ सिंटैक्स एरर, दैट एक्चुअली मींस कि अब इस स्टेटमेंट जो भी एरर था उसकी वजह से आपका कोड रन ही नहीं होगा, आपका कोड रन ही नहीं होगा। सही है? कोई शक? जी अच्छा, अब हम चलते हैं। ये तो हमने बेसिक्स बातें की थी, अब कुछ ऑपरेटर से रिलेटेड हमने बातें की थी। देयर इज वन ऑपरेटर नोन एज एंड गेट। एंड गेट आप सबको ऑलरेडी पता है एंड गेट क्या होता है। जब मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने पास होना है तो आपको 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा मुझे 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है? तो अब दोनों ट्रू होगी तो आंसर ट्रू होगा। दैट्स कॉल्ड एंड गेट। ठीक है? वो सिंटैक्स क्या है वो अभी हम देखते हैं। इफ अच्छा एंड में अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए, दूसरी सेकंड, अच्छा आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप शादीशुदा हैं और आपके 3 बच्चे हैं। ठीक है? क्या आप शादीशुदा है? नहीं। अब मैं पूछूं इससे कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं कि नहीं, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, तो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं होगी। अगर 2 काम होना जरूरी है और पहला ही गलत है तो क्या दूसरे के ट्रू या फॉल्स होने से कोई इफेक्ट होता है? नहीं होता। तो जब उससे कोई इफेक्ट नहीं होता तो उस पर टाइम क्यों वेस्ट किया जाए? सही है? एनी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। नॉन जीरो नंबर बताओ कोई। 1 2 3 4 5, गिनती शुरू हो गया। हाँ, -2, खूबसूरत। -2 इज ऑल्सो नॉन जीरो। आप बताओ कोई और। -10, कोई 0 नंबर बताओ। 0 इज 0, राइट। तो एक 0 जो है ना वो दैट इज फॉल्स। 0 या नॉन जीरो से मुराद ये है कि अगर इस जगह पर मैं यूं कुछ नंबर लिख दूं
तो उसका मतलब क्या होगा। सही है, ठीक है, ओके। ये कब लिखते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, जब हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी आपको समझ आएगी कि इसका यूज़ होता है, लेकिन अभी जस्ट हम आपको बता रहे हैं ताकि जब अगले क्वेश्चंस आए आपको क्लियर हो। दिस वाज कंपैरिजन, दिस वाज असाइनमेंट ऑपरेटर। जब दो का कंपैरिजन करना हो तो हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, जब एक सिर्फ असाइन करना हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बाकी बातें अभी ज़रा समझ नहीं आएंगी, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर ले जल्दी से। रिलेशनल ऑपरेटर ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, ये लेस देन और इक्वल्स टू। ये और मींस दोनों में से एक ट्रू, या उससे छोटा हो या उसके इक्वल हो, दोनों में ट्रू हो जाती है। ये इक्वल्स टू था और ये नॉट इक्वल्स टू था, इसमें कोई शक कोई शुबा। ओके, ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए और बी की वैल्यू आप 1 और 2 कंसिडर करें। 1 इज ग्रेटर देन 2 इज फॉल्स, 1 is greater than equals to 2 false, 1 is less than 2 true, 1 is less than or equals to 2 true, 1 equals to 2 false, 1 is not equals to 2। ये देखिए जब कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैंने डबल इक्वल्स टू लिखा है, ये बात याद रखनी, ठीक है। 1 is not equals to 2 true, तुम लड़की नहीं हो, हो लड़की नहीं होता तो क्या कहोगे, हाँ या ना कहो ना, ट्रू। तुम लड़की हो, फॉल्स, गुड, ओके, सही है। ओके, आगे बढ़ते। ये हम देख चुके हैं, इसके ऊपर मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, ये कोड यूं लिखा हो 0 1 2 3 ऑप्शन प्रिंट होगा, प्रिंट एफ हो या सी आउट हो, एक ही बात है। आगे बढ़ो, यूं आगे पीछे लिखा हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 1 2 3 आउटपुट आएगी। अब कंडीशन है, इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो उसकी बॉडी का हिस्सा है, तो बेहतर होता है सिर्फ अपने चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए आपने जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, क्योंकि उसकी बॉडी का हिस्सा एक थी, तो जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो उसको थोड़ा सा उससे आगे लिख दे, तो इससे फील आ जाती है कि अच्छा यार ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अब ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट समथिंग के लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ज़रा देखना पढ़ना समझना आसान हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसकी आउटपुट 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 1 2 3, अगर कंडीशन फॉल्स है तो 0 2 3। ये क्लियर है। तो इसमें हमारे पास क्योंकि ये कंडीशन 5 इज ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स, 5 इज ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स, इसलिए हम इधर ये 0 2 3 प्रिंट होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इफ भी है और एल्स भी है। इफ पर डिपेंडेंट क्या है 1, एल्स पर डिपेंडेंट क्या है 2, राइट। सो इसलिए आउटपुट अब क्या आएगी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, 0 तो आना ही आना है। 5 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स, 0 2 3, चलो जी, ठीक, ओके। अगेन 5 इज लेस देन 6, यस ट्रू। अब इसमें ये क्योंकि ट्रू हो गया, 0 तो होना ही होना था, 1 3, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ो। कंडीशन 5 इज लेस देन 6, अगेन ये तो वो सेम है, चलो चलो चलो। ओके, अब ये लेस देन और इक्वल्स टू बी ना, तो 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स कैसे? ट्रू है ना, लेस है भाई। 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, तो दैट इज ट्रू। तो ये आ गया हमारे पास ट्रू। 0 1 3, 2 स्किप हो गया। ओके, 15 इज लेस देन 6 फॉल्स, 0 2 3, सही है। ये हम देख चुके हैं, मैं अब इसलिए क्विकली जरा अब मूव कर रहा हूं, ठीक है। 5 एंड 6 बिफोर इफ बॉडी, ये प्रिंट होगा ही होगा। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ये भी प्रिंट होगी ही होगी, या इफ की बॉडी होती है या एल्स की बॉडी होती है। कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाए, 5 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू है फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि फॉल्स है तो एल्स बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बिफोर इफ, एल्स बॉडी एंड इंडिपेंडेंट। कोई शक? 0 2 3, 0 2 3, ऐसे ही है ना। ओके, चलो जी। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां पर 5 लिखा है, 5 मीन्स
नॉन जीरो नंबर मीन्स ट्रू। तो 0 1 3 सही है, श्योर, ओके चलो जी। अब ये इंपॉर्टेंट है यहां पर इफ के बाद, ये पहला सवाल इसमें ये है कि ये जो एल्स है ये इस 3 वाले का है कि 5 वाले का? हाँ जी 3 वाले का। ये कैसे पता चला? अच्छा, जो आईसीएस जिन्होंने किया हुआ ना उन्होंने बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। प्री मेडिकल वाले बताए जी, जबरदस्त। जिस एल से ऊपर जिस भी इफ की बॉडी खत्म हो रही है, एल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये वाला एल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इफ 3 वाले पे। इफ 3 जो भी उसकी बॉडी थी यूं बनी हुई है या यूं लिखा हुआ, एक ही बात है ना, ठीक हो गया। अब जो इफ 5 है, इफ 5, उसके बाद जो भी पहली एक स्टेटमेंट होती है वो उसकी बॉडी का हिस्सा होती है। अब ये जो इफ एल्स है, दिस इज वन स्टेटमेंट। अगर तो तुम मुझे 1 करोड़ दिया तो पास हो जाओगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वरना मैं फेल कर दूंगा। नो, दिस इज वन स्टेटमेंट यार। जो वरना शरना है वो सब उसी एक स्टेटमेंट ही कहलाएगी, सही है ना। सो उस सूरत में इट इज समथिंग लाइक दिस, सही है। अब इसको लिखा हुआ तो ऐसे है, लेकिन आपने इसको देखना ऐसे है, सही है। इसको देखना आपने ऐसे, कोई शक ना। पहली कंडीशन, ओ ठहर जा, अब पहली कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो इसलिए बॉडी में आएंगे। अब ये भी ट्रू है, 1 प्रिंट हो जाएगा। 0 1 3 0 1 3। ओके, नहीं 3 0 और 3 तो डेफिनेटली प्रिंट होते हैं। अगला सवाल करो। जैसे ये चाह रहे ना, अब इस सूरत में आगे करो। खूबसूरत लगता है जरा यूं आया ना, ओके चलो, लेकिन टाइम लगता है ये सेट करने में, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं कह दूं। ओके, अब ये बताओ जी, अब अगर ये ट्रू है तो इधर आओगे ना, ये फॉल्स है तो इधर आओगे नहीं आएगा। तो जब इधर आई नहीं तो ये फॉल्स या ट्रू हुआ ही नहीं। अगर ये ट्रू होता, चेक होता, फिर ट्रू होता, तो ये चेक होता एंड फॉल्स हो जाता, तो इधर आ जाते। लेकिन क्या ये चेक हुआ है? चेक ही नहीं हुआ, तो डिसीजन भी नहीं हुआ ना ट्रू फॉल्स का। जब डिसीजन ही नहीं हुआ ट्रू फॉल्स का, तो ना ये प्रिंट होगा ना ये प्रिंट होगा। 0 3। ये बात किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ सकते हैं जी बेटा। कहां पर? इफ की, हाँ जितनी मर्जी डालो। ये ट्रू होगी तो इधर आओगी, ये फॉल्स हो गई तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता, सही है। अब आपसे मैंने सवाल पूछा, अगर आपने सवाल का आंसर ही नहीं सही दिया, ठीक है, तो आपने आंसर ही नहीं दिया तो मैं इनके पास गया ही नहीं। अब वो सही आंसर उन्होंने देना था, गलत देना था, डोंट नो, क्योंकि मैं उधर गया ही नहीं। हाँ, अगर आपने सही आंसर दिया तो फिर मैं अगले स्टूडेंट के पास जाता हूँ। जब मैं अगले, आपने ही गलत आंसर दे दिया तो मैं आगे जा ही नहीं रहा, सही है। तो जब मैं आगे जा ही नहीं रहा तो उनके से गलत सही से तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो जितनी भी आप इससे ऊपर डालते जाओगे स्टेटमेंट्स, वो उसके ऊपर आती जाएगी, प्रोवाइडेड वी आर टॉकिंग अबाउट इफ, उसके फौरन बाद इफ, फिर इफ। लेकिन अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती,
सपोज करते ऐसे होती तो मेरी बहन आएगी, आज जल्दी से आओ, जल्दी से। अब बताओ कौन सी स्टेटमेंट किस पे डिपेंडेंट है? क्या रूल मैंने बताया था? अगर बॉडी नहीं बनी हुई तो कितनी स्टेटमेंट उसकी बॉडी का हिस्सा है? वो। दूसरा मैंने एक आपको हिंट दी थी कि हमेशा पहले बॉडी बना लेते हैं। ओके फाइन। तो क्या अब ये वाला इफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है? अब मेरी बहन बताओ आउटपुट क्या आएगी? नहीं, सपोज करते हैं यहां मैंने लिख दिया 55, 66, 77। चलो अब बताओ आउटपुट क्या आएगी? $77 प्रिंट होगा ही होगा, ऐसा ही है। और उसमें इन दोनों में से कौन सा प्रिंट होगा? 55। अच्छा यहां बदल दूं, अब बताओ। $77.55। अभी बताओ। कुछ भी नहीं। अगर मेरी बहन बॉडी इसकी बना दो ना तो जिंदगी सबकी आसान हो जाएगी। सही है, जबरदस्त हो गया ना? ठीक है, शाबाश। चलो इसमें किसी को किसी किस्म का कोई शक, कोई शुबा? एनीवन? क्लियर है 100%? सो ये जो बॉडी क्रिएट करना है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये क्रिएट कर लोगे तो फिर आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ यार। ये जी, इसमें पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। अच्छा उस तरह नहीं, आगे करो, आएगा। ओके, इट्स एक्चुअली जस्ट लाइक दिस। इफ 5 0 तो पहला ट्रू है, ये फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा। 0 2 3, 0 2 3। अगला करो, अब आंसर दो आप। 0 and 3 कैसे आया? 0 and 3 पहली वाली ही कंडीशन फॉल्स हो गई। जब पहली फॉल्स हो जाए तो उसकी बॉडी में हम आगे जाते ही नहीं है। सही है, आगे करो। ये देखे ना, जब एक्चुअली पीछे आओ, इसको अगर आप इस फॉर्मेट में लिख लें तो जरा जिंदगी आसान हो जाती। एंड देयर इज अ शॉर्टकट की Ctrl+A, दैट इज फॉर सेलेक्ट ऑल। फिर अगर आप प्रेस करें Alt+F8 तो वो आपके कोड को थोड़ा अलाइन कर देता है इस तरह। जरा ब्रैकेट्स तो नहीं लगाएगा लेकिन कोड को यूं थोड़ा आगे पीछे कर देगा, तो आपको समझने में आसानी हो जाती। ओके, तो इसमें क्योंकि पहली फॉल्स हो गई इसलिए इधर आई नहीं। 0 3 समझ आ रही है? कोई शक? एनीवन? क्लियर? ओके, अच्छा ये वाले अभी मैं स्किप कर रहा हूं, इनको जाने दो, इसको बाद में देखेंगे। आगे -5 इज नॉन जीरो तो ट्रू हो जाएगा। 0 1 3 सही है। चलो 0 तो आना था, ये फॉल्स है। 2 3 0 2 3 कोई शक? 0 1 3 4
0 1 3 4 सही, 0 1 3 4 मैं कह रहा हूं, नहीं मानते हो, चलो ठीक, तुम्हारी मान लेते हैं। ओके 0 1 ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये दोनों एक एल्स की बॉडी, या तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी या नहीं एग्जीक्यूट होंगी। अगर तो इफ ट्रू है तो ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगी, फिर इफ की बॉडी, तो 0 1 4, कोई शक? 0 और 4 तो इस सूरत में, हर सूरत में प्रिंट होगा ही होगा, इसीलिए मैंने उनको ग्रीन किया हुआ है, ठीक है। ओके अच्छा, इधर 0 2 3 4, 0 2 3 4, कोई शक? शक? हाँ बताओ। थ्री इंडिपेंडेंट है, 3 तो प्रिंट होगा ही होगा, आगे करो ना, वैसे लग, बीच में तूने रोक दिया है, फील आ रही है जैसे मैंने गलत लिखा हुआ है। ओके अच्छा, इफ, अच्छा ये ट्रू है, 0 1 4, 0 1 4, क्या कह रहे हैं यार? क्यों? अब आ गई अकल, तो ये यू है, सही हो गया। तो 3 इज 3 इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होने का मतलब है वो प्रिंट होगा। सो 0 1 3 4, सही है, क्लियर है? किसी को मसला है प्लीज पूछ लीजिएगा, शर्माना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम उस तरफ आ रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम जहां तक कंप्लीट किया था वो उसकी तरफ आखिर में आ रहे हैं। सो अब उस तरफ बढ़े, तो अब मसला अब लाजमी रोकना है। ओके ओके, अब कौन बताएगा जी? ओ भाई एल्स है, 0 1 3 4, आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 0 1 2 3 4, कितने लोग कहते हैं 0 1 3 4? आ जाओ, नहीं वो पीछे से बैठे, आज जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरी बहन जरा इधर इस पे बॉडी बनाओ ना, ओके मैंने अभी तो, मेरी बहन मैंने इतनी सी बात की है, बॉडी क्रिएट करनी है, उधर देखो गौर से, कुछ खास बातें शुरू में बताई थी, मेरी बहन अभी भी गौर से नहीं देख रही हो। वो मेरी टीचर होती थी, वो कहती थी ये जो है ना स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, आपके लिए लाइफ टर्मिनेटर बन सकता है, सही है। अब बॉडी बनाओ, एल्स की बॉडी, हाँ ये हो गया, हाँ जी समझ आ रही है? ओके ठीक है, चलो बैठो। तो आउटपुट क्या हुई? 0 1 2 3 4 जनाब, ठीक है, 0 1 2 3 4, ओके। अब आओ, यार स्क्रीन पे लिख सकते हैं ना, क्यों? पिछले उसने तो कहा था लिख सकते हैं। अच्छा चलो यार, उस पर ना लिख भाई, वैसे देख के कर लो। इसके ऊपर वो लगाओ ना यार, वो जो एक पहले शीशा होता था पहले, करवाए ना। चले मुझे आज शाम में बाद में याद दिलाना क्लास के, मैं कहता हूँ चॉकलेट 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 चॉकलेट। 0 1 2 3 4,
हाँ, तुम्हारे ख्याल में क्या आउटपुट? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। कोई और चैलेंजर? एरर आ जाएगा। इतनी मेहनत हमने की है, तुम कह रहे हो एरर आ जाएगा? कितने लोग एरर कहते हैं? आप क्या कहते हैं? एरर? आप क्या कहते हैं? आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया है, कुछ तो कहते होंगे आप। क्या है? एरर है। क्यों? थोड़ा फासले में खड़े हो। ओके भाई, इसकी बॉडी क्या है? ये इसकी बॉडी ये एल से ऊपर क्या इफ की बॉडी खत्म हो रही है? हैं? यहां खत्म होगी ना। एल से ऊपर क्या इफ की बॉडी खत्म हो रही है? नहीं। एल से ऊपर तो प्रिंट एफ 1 है। क्या प्रिंट एफ 1 या सी आउट 1 इफ की बॉडी है? नहीं। सो एल से ऊपर जो इफ की बॉडी खत्म होने वाला रूल है वो वायलेट हो गया, तो देयर इज सिंटैक्स एरर। चलो बैठो, शाबाश। हाँ जी, अब एरर है। फिजा, फिजा नाम है ना आपका? जी बताओ। मेरी बहन गौर से, गौर से। क्या एरर है? अगर तो तुमने मुझे 1 करोड़ ना दिया, 1 करोड़ दिया तो भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना, वरना भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। इसमें क्या मसला? इफ ये स्टेटमेंट, एल्स ये स्टेटमेंट, एल्स और इफ के दरमियान, इफ की बॉडी और एल्स के दरमियान कोई और स्टेटमेंट है, तो मेरी बहन फिर एरर क्यों है? नहीं है एरर ना। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि भाई यहां देखा तो एरर, ना 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 ना, यहां भी चेक करो कोई और स्टेटमेंट है कि नहीं। क्लियर? छोटे बदर सही है। ओके आगे बढ़ो। आप बताओ। 0 1 2 3 4 या 0 2 3 4? हाँ, क्या हुआ? दिस इज एरर। चलो भाई एरर है, क्योंकि यहां पर अगेन वो बीच में स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, हाँ। और ये वाला एरर आप अक्सर करेंगे, इसीलिए मैंने भी 2 दफा डाला हुआ। ठीक, चले जी जी जी, छोटे कहीं। हाँ जी, जीरो 1 4। देखो, अगर अपनी जिंदगी आसान चाहते हो तो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं उसके मुताबिक सॉल्व किया करो। भाई पहले बॉडी डिफाइन करो। बॉडी डिफाइन करने के बाद चेक करो कौन सी स्टेटमेंट डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। जब वो कर लोगे फिर कंडीशंस वगैरह चेक करो वो ट्रू है कि फॉल्स है। इफ की बॉडी में क्या क्या आता है? इफ की बॉडी में क्या क्या है? 1 और इफ की बॉडी में कौन कौन सी स्टेटमेंट है? वन, 2 और 3 किसकी बॉडी में है? गौर से, गौर से, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से।
इससे क्या होता है, एल्स की बॉडी ऐसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, तो 2 और 3 इंडिपेंडेंट है, 2 एंड 3 आर इंडिपेंडेंट। कोई शक? यूं कर रहा, कोई शक? कह रहा है यस सर। ओके, सो 2 एंड 3 आर इंडिपेंडेंट। तो हमारा दोस्त बताएगा क्या है, 0 1 2 3 4। जबरदस्त। अब बताएगा कौन? आप बताओ, आप ही। हाँ जल्दी से। जीरो 1 0 1 3 4। एल्स की बॉडी का हिस्सा क्या है? 2, क्योंकि इफ ट्रू हो गया इसलिए एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन एल्स में सिर्फ 2 है, 3 नहीं है। ऐसा ही है। जीरो भाई चलना यार। जीरो 1 3 4 2 स्किप हो गया, ठीक है। ओके चलो जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसका हमने उस टाइम जिक्र किया था, राइट। अब हम उसको जरा डिटेल में देख लेंगे। हम 3 तरह के ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। पहले थे प्लस माइनस वालों को क्या कहते हैं? मुझे लगता है मुझे रजिस्टर निकालना पड़ेगा। जी बेटा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और फिर जो आप उनको यूज करके करेंगे काम, वो ऑपरेशंस है। एंड दीज आर, वो उनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। कौन कौन से थे? हाँ, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। 4 नहीं है, 5 है। मॉड ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड। 5 ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक। फिर हमने 6 ऑपरेटर्स पढ़े थे जिनको हमने कहा था रिलेशनल ऑपरेटर्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। वो क्या है? रिलेशनशिप, दो के दरमियान रिलेशनशिप, बड़ा छोटा, ये सही। ओके, जैसे ये मुझसे बड़े हैं, ट्रू है ना? राइट, ट्रू है भाई। ओके ओके, फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? एंड, और, एंड नॉट। एंड, और, एंड नॉट। एंड मीन्स वो जो, वैसे तो मैं एंड ऐसे पढ़ रहा हूं, लिखूंगा ऐसे, दिस इज द सेंटेक्स, दिस इज और, दिस इज नॉट। नॉट इक्वल्स टू ऐसे नहीं लिखते थे, नॉट इक्वल्स टू। तो जहां भी नॉट होगा तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो लोग ऐसे भी लिखते हैं, हाय यार तुम्हारे लिए लिखा है, क्या मतलब है? तो इसे पढ़ेगा कैसे? नॉट क्यूट। सही है, सही है। क्यूट नाम क्या था? इतिशा। ए से लिखते हो, आई से? बोलो बोलो। टी, ये ओके।
अब बताएं एहतिशाम क्यूट है कि नहीं? हाँ, जब तक नकाब पहना हो तब तक ठीक, उतारेगा तो। अब बताएं, नाउ दिस इज नॉट क्यूट, किसको साइन हो रहा है? एहतिशाम। कोई शक? 100%? जी पहले ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक है नॉट इक्वल्स टू, ये कंपैरिजन। इसका मतलब होता है उसको उलट कर दो। नॉट अगली मीन्स क्यूट, ओके। और ये किसको साइन कर दो? किसी भी ABC को। इसको तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। सो ये असाइनमेंट हो रही है। इट्स लाइक दिस थिंग कि पहले ये उल्टा होगा और वो असाइन हो जाएगा। सही है? ये भी एग्जाम्पल आगे आएंगी आपको क्लियर। जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह लोग एरर यही करते हैं, तो इसको गौर से सुन लीजिएगा। एक है A असाइनमेंट 6 और A इक्वल्स टू 6। इसका मतलब ये है कि A में जो कुछ पढ़ा था उसको भाड़ में डालो और अब उसको क्या असाइन कर दो? 6। A में 0 पढ़ा था, 1 पढ़ा था, 99 पढ़ा था, वटएवर। अब A में क्या चला जाएगा? 6। जो कुछ पहले था वो ओवरराइट हो जाएगा। क्लियर? इसमें आप कंपेयर कर रहे हो, क्या आपका रोल नंबर 6 है? नो सर। अब इसका आंसर आपने क्या दिया? नो सर, यस सर या नो सर, यही हो सकता है ना, और तो नहीं हो सकता। इसमें जो आंसर होगा वो ट्रू या फॉल्स होगा। इसमें A को 6 असाइन हो रहा है। अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है जी। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? ओके जी। अच्छा, एंड गेट क्या होता है समझते हैं। 1 and 0 is 1 and 1 is true. True means 1 and 0 means false. 0 and 1, 0 and 0 क्लियर है? एक ही दफा ट्रू होता है, कब? जब दोनों ट्रू हो। ओ जज्बाती, धीरे धीरे, ओके। और गेट 1 और 0, 1 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0। और गेट एक सूरत में फॉल्स होता है, कब? जब दोनों ही फॉल्स हो जाए। दो ऑप्शन है, दोनों ही नहीं की, ना पढ़ा ना मुझे 1 करोड़ रुपया दिया, फेल। या पढ़ लो या 1 करोड़ रुपया दे दो यार, सही है? तो अगर दोनों ही नहीं काम किए फिर तो फेल होना है ना। तो कौन सा आसान काम है, 1 करोड़ देना या पढ़ना? पढ़ना। 1 करोड़ दहेज हो गए होते तो फिर इधर क्यों बैठते, डायरेक्ट बिजनेस कर रहे होते। चलो जी आगे बढ़ते। और मैंने रिश्वत लेनी होती तो मैं फिर टीचिंग में क्यों आता? आगे 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इसमें दिस कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसमें याद रखना है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। लेकिन जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको डिमॉस रूल कहते हैं आप लोग, उसमें आप कहते हैं पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। इसमें वो कहता है तीनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, तीनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, तीनों की प्रायोरिटी इक्वल है। प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड, प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस इक्वल है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये, पहले तो ये होना चाहिए कि अच्छा चलो ये 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आएगा?
6 नहीं, 2 + 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 नहीं, नहीं क्या होता है, पहले प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली 2 + 2 4, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 + 2 6 ऐसे होता। अब ये मल्टीप्लाई पहले क्यों हुए, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा थी, लेकिन अगर ये सिचुएशन हो जाए, देखो प्लस और मल्टीप्लाई था तो मसला नहीं था, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा थी, वो पहले एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड को देख रहे हैं तो मैंने आपको कहा दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो जब दोनों की प्रेसिडेंस सेम है तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। नाउ लेफ्ट टू राइट मींस जो पहले, ये लेफ्ट साइड, ठीक है, इस साइड में जो पहले आएगा उसको सॉल्व करेंगे। सवाल ये है इसमें पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 6 डिवाइडेड बाय 7, पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, जी जी, इसीलिए हमने इनको क्यूट नहीं कहा था जी। किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, हाँ, लेफ्ट टू राइट इन केस सेम प्रेसिडेंस के लोग आ जाए। लेकिन अगर किसी की प्रेसिडेंस ज्यादा है पहले वो सॉल्व होगा। अगर मेरी प्रेसिडेंस आपसे ज्यादा है, ठीक है, तो चावल पहले मुझे मिलेंगे, बेशक आप पहले खड़े थे, मैं आऊंगा तो मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है, मुझे पहले चावल मिलेंगे। लेकिन अगर मैं भी हूं, सर यूसुफ भी है, तो हम दोनों में से जो पहले आएगा उसको मिलेंगे। हम दोनों को आपसे पहले जरूर मिलेंगे, हमसे पहले नहीं खा सकते हो चावल, ठीक है, प्रायोरिटी है ना, सही है। और डॉक्टर कैसर आ जाए, उन्हें हमसे पहले मिल जाएंगे, सही है। तो डिपेंड करेगा किसकी प्रेसिडेंस कितनी ज्यादा है, सही है, ओके। बेशक तुम जितनी मर्जी शक्लें बनाते रहो, तुम्हारी प्रेसिडेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये गौर से समझो, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड ने सॉल्व होना है। अब पहले मल्टीप्लाई हो के डिवाइड, जो इनमें से लेफ्ट पर है कौन है, मल्टीप्लाई, तो ये सॉल्व होगा 6 + 6 डिवाइडेड बाय 7, सही है। अब ये सिचुएशन बन गई, इसमें प्रायोरिटी किसकी आई है, डिवाइड की। 6 डिवाइडेड बाय 7 इज 0। अब क्या सॉल्व होगा, 6, राइट, 6 + 0 इज 6। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं, समझना है। 7 डिवाइडेड बाय 6 इज दिस थिंग, but if I say 6 divided by 7, तो डिवीजन ऑपरेटर ने तो आपको क्वोशंट दे रहा होता है ना, ये पॉइंट्स में नहीं लेके जा रहा, पॉइंट्स में नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो अगर अंदर छोटा नंबर हो, बड़े से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट हमेशा 0 आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 5 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, but 3 divided by 5 is 0, 10 divided by 2 is 5, लेकिन 2 divided by 10 is, ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, पेपर में आउट करता जाऊंगा साथ साथ, ओके। सो यहां पर 2 + 2 नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 4 आ गया, 2 + 2, 2 + 4 6। लेकिन इधर अगर ब्रैकेट्स लगा दी जाए, ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा, वैसे तो इसकी प्रेसिडेंस कम थी, सही है, और ये बिल्कुल ही भूख से निडाल हो जाए, फिर हम इसको प्रेसिडेंस बढ़ाने के लिए कह देंगे, मार ही रहा है, दो इसको दो, चावल दे दो, फिर इसको चावल मिल सकते, वैसे नहीं मिल सकते, सही है। प्रेसिडेंस में
ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस हाई है तो पहले फिर वो सॉल्व होगा, लेकिन अगर आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाई हुई तो फिर ये वाला रूल फॉलो होगा, दिस थिंग फिर दिस थिंग। ठीक हो गया? चले जी, ये पूरा डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ये पूरा एक टेबल है कि सबसे पहले किसकी प्रेसिडेंस है, फिर किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी, फिर किसकी, फिर अभी तक जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने पढ़े, उसमें देखें जो ऊपर है वो उसकी हाई है, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मोड इन सब की सेम है, लेकिन इन सब से ज्यादा है, प्लस माइनस की उसके बाद है। फिर ये कौन से ऑपरेटर्स हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या है? इनको अभी हम छोड़ देते हैं, ये हमने पढ़ लिए एंड और। अच्छा, एंड और में से किसकी है प्रेसिडेंस ज्यादा? एंड की ज्यादा है, एंड की। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होनी चाहिए कम? सब लॉजिकली सोचने की बात है। a इक्वल्स टू 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सबसे हाई रखते हैं ना, पहले असाइन कर देते हैं फिर कैलकुलेशन करेंगे। क्या कहते हो? पहले असाइन कर देते हैं फिर कैलकुलेशंस करेंगे, ऐसा ही है? पहले कैलकुलेशंस होनी चाहिए फिर असाइन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? असाइनमेंट की प्रेसिडेंस लो रखो। इसीलिए अगर आप देखें तो असाइनमेंट की प्रेसिडेंस काफी लो है, सही? तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे, तो अभी ये वाले लाजमी याद रख रहे हैं, ठीक है? चले जी, 1 और 0 और 1, क्या आंसर है? 1। ओके, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। एट द एंड अगर मैं इसको b को असाइन करूंगा तो वो ट्रू फॉल्स किस फॉर्म में होंगे? ट्रू का मतलब होगा 1 असाइन कर दो, फॉल्स का मतलब है 0 असाइन कर दो। ओके, फॉल्स एंड ट्रू, दिस इज एंड, राइट? याद रखना, फॉल्स एंड ट्रू 0, सही है? ओके, फॉल्स एंड फॉल्स, ले भाई तू इंग्लिश में भी फेल है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी फेल है, इसका मतलब है तू पास हो गया? फिर 1 कैसे कह रहे? फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स 0, चलो जी, फॉल्स एंड ट्रू 0, 1 एंड ट्रू, 1 मीन्स ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू मीन्स 1, जबरदस्त। ओके, 5 एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू मीन्स 1, -5 एंड ट्रू 1, क्यों? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, false and true, false means 0. Okay, false and false, false means 0. Sorry, false and true, मैंने क्या false and false बोल दिया? Okay, my mistake, accepted. Okay, 0 and 5 means false and true, false and true means false. चले जी, false and false, false, false and false, false and false है ना? वो -6, ओके गुड, false and true means false, जबरदस्त। सो अब आपको समझ आ गई है एंड गेट की। ओके, अब और गेट पर आते हैं, दिस इज और गेट, राइट? ट्रू और ट्रू, और गेट में दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर इज ट्रू, सही है? ओके, ट्रू और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, अच्छा ये 0,
सही है। ओके आगे, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। अच्छा 4 है, ठीक है, ओके। 4 मीन्स ट्रू, तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू। ओके, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स नहीं है एक, और आगे बढ़े, फॉल्स। तो कौन बोल रहा है फॉल्स? एक तो ये बड़ा मसला है, मास्क लगे समझ नहीं आती किस तरह से आवाज है। 1 ओके लेकिन लगा के रखने मास्क। ओके, 0 और 0 इज, सिर्फ यही सिचुएशन होती है जब ये फॉल्स होता है, और वाला। ओके आगे बढ़ो। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की या और एंड गेट की? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो पहले ये सॉल्व होंगे, ये बन जाएगा 2 और -3, 2 और -3, 2 मीन्स ट्रू, -3 मीन्स ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, लेकिन बी को असाइन 1 होगा। जी ये कौन बताएगा? ट्रू है, ये ट्रू है। चलो अभी आगे करो। ओके पीछे करो। अगर यहां पे एंड गेट होता तो क्या होगा? 3 - 3 इज 0। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये तो यहां पर आ गया 0, जबकि ये क्या आ गया 8, 8 और 0 ट्रू, और उर्दू वाला नहीं कह रहा, इंग्लिश वाला। सो 8 और 0 ट्रू, लेकिन अगर मैं यहां पर एंड गेट लगा दूं 8 एंड 0, अब कौन बताएगा? ये चीज चाहिए, खुद लोग कहें कि मैंने सॉल्व करना है आके, लेकिन हर दफा चॉकलेट ही मिलेगी, दिमाग में रखते। ओके, दिस वाज वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और इधर हमने वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी थी। 1 - 1, बी की वैल्यू 2 थी तो 2 + 2, एंड सी की वैल्यू 3 थी तो 3 - 2। ठीक हो गया। अब इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं, तो पहले क्या सॉल्व होंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास 1 - 1 इज 0, 2 + 2 इज 4, एंड 3 - 2 इज 1। सही हो गया। तो अब ये सिचुएशन बन गई 0 और 4 एंड 1, 0 4 1, राइट। अब एंड और में से किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है? एंड की। करो जी एंड को सॉल्व। तो 4 एंड 1 करो ना। देखो इधर 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 देखो, जब सॉल्व करते हो इसके नीचे लिखो उसे। हाँ ये लिखना है, यहां पे यूं डालो ना, इसका आंसर क्या आया? 4 एंड 1 इज 1, ट्रू एंड ट्रू मीन्स ट्रू, ट्रू का मतलब 1, राइट। अब क्या बचा? अब देखिए ना जरा, स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है? 0 एंड 1, 0 और 1, सही है।
तो ओवरऑल आंसर क्या आया? चलो जी, शाबाश। कौन बताएगा? ट्रू है? कैसे? ओ ये भी जीरो, ये 0 इंटू 2 इज 0, -3 इज ट्रू। सही हो, शाबाश। मिली तो नहीं ना चॉकलेट? ओके, देनी भी नहीं। अगला करो, इसका सही आंसर तो फिर देते। भाई उससे पूछा है कैसे? हाँ, पहली फॉल्स हो गई। गुड। 0 सॉरी 1 - 1 इज 0, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स, ये गलत लिखा हुआ है। 1 - 1 इज 0, ये गलत है भाई। आगे करो, ठीक नहीं किया मैंने, ये गलत है भाई। 0, ओके। 1 आगे, ओके। अब इसमें पहले कौन सा सॉल्व होगा? एंड गेट। लेकिन एंड से पहले क्या सॉल्व होगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा होगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर। कोई शक? ओके, करें सॉल्व। ये सेक्शन सी है ना? वो अटेंडेंस वैसे ना ले, मैं इस पे ले लूँ, उसको तो बाद में सॉर्ट करना ही अजाब हो जाएगा। ये तो आप लोग ले रहे हैं अटेंडेंस, ना ना इस पे इस तरह ना लिया करें। ये तो आप पेज हर एक को भेज रहे होते हैं, प्लीज डोंट डू दिस, राइट? पेज मतलब इस तरह तो, हाँ मैं तो अभी बाहर से उतार लाया हूँ, लेकिन ये मैं अभी सबको कह दूंगा, वो यूज करेंगे। बट डोंट सर्कुलेट पेज, बिकॉज वो पेज तो आप फिर हर एक के हाथ में दे रहे हैं। डोंट डू दिस, ओके? और भी कोई टीचर कहे तो प्लीज डोंट, राइट? उन्हें कह दें कि नहीं, अलाउड नहीं। हाँ नहीं, वो मैं करूँगा ना। हाँ, वो आप तो कर रहे थे, नहीं उसमें आप टेंशन ना लें। अगर वैसे ऐसे मैं नॉर्मली सर्कुलेट करूँ तो मैं आखिर में बच्चे गिन लेता हूँ, 5 6 ख़त्म कहानी, आपको पता चल जाता है कौन कितने। ओके, और एक अटेंडेंस के पीछे अगर आप अपना ट्रस्ट लेवल छोड़ें तो यार क्या लोग हैं फिर। तो हम अपने सियासतदानों को जो बुरा भला कहते हैं, तो आपके हाथ में इतनी सी अथॉरिटी भी कोई दे दे कि अटेंडेंस लगा लें, आप पे कोई ट्रस्ट कर ले टीचर, और अगर आप उसमें लोगों की प्रॉक्सियां लगा रहे हैं तो क्या हो? क़यामत के दिन भी आपको प्रॉक्सी के तौर पे जहन्नम में फेंका जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी, ये इन अटेंडेंस से गेन नहीं कुछ हो रहा, लूज हो रहा है, ट्रस्ट खराब हो जाता है। कभी प्रॉक्सी ना लगाएं किसी, छोटी छोटी बातों पे अपना ईमान खराब करना। और ट्रस्ट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप, माँ बाप के साथ हो, आपके बहन भाई के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, मियाँ बीवी में हो, टीचर स्टूडेंट में हो। अगर वो ट्रस्ट लेवल नहीं है हमारा आपस में, अब मैं आपको यहाँ से 2 लगा भी दूं, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है कि यार ये समझाने के लिए कर रहा है, तो यू विल नेवर फील बैड अबाउट दैट। लेकिन अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है कि यार ये मेरे से पर्सनल हुआ है, अब मैं इसको बार बार कहता नॉट क्यूट, तो इसको अगर ट्रस्ट है कि यार मैं क्यूट हूं तो फिर इसको टेंशन की जरूरत नहीं, और ना मेरी बात पे इसको टेंशन की जरूरत है, ठीक है? और हम इसको क्यूट कहते भी रहे, ही नोज के कोई नहीं। सो ट्रस्ट होना जरूरी है। तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजों पे यार कहते ना कीजिएगा कि यार वो दोस्त मेरा नहीं आया, मैं उसका बड़ा सगा दोस्त हूं, मैंने उसको उसकी जगह प्रॉक्सी लगाई है। आपने 2 काम किए, एक आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ा कि मैंने आपको कहा लिख दें, तो आपने उसमें 2 नंबरी की, ये बहुत बड़ा मसला है। तो मेरे साथ तो आपका ट्रस्ट लेवल खत्म।
दूसरा, आपने अपने दोस्त को ये कह दिया है कि यार तू ना पढ़, प्रॉक्सी में लगा दो। ओ यार अटेंडेंस के लिए आपने हमें पेमेंट किया, आपके माँ बाप ने, क्या आप यहां पे आपके अटेंडेंस लग जाए? नहीं, सीखने के लिए। तो आपने अपने दोस्त को मोटिवेट कर दिया, यानी तू ना पढ़, फिर प्रॉक्सी में लगा दूं। ओ, आपने बेसिकली उसे पढ़ने से दूर किया है, तो आप उसके भी दोस्त नहीं, आप उसके दुश्मन हैं। क्योंकि मुझे पता हो ना, अच्छा मेरी प्रॉक्सी लग जाएगी तो शायद मैं छुट्टी मार जाऊं ना, इंसानी फितरत है। सो डोंट डू दिस, ठीक है? तो आप ना मेरे रहे ना अपने दोस्त के रहे, डोंट डू दिस, ठीक है? ओके, बढ़ते हैं वापस इधर। a-1 0 एंड वट एवर इज वॉट फॉल्स। तो ओवरऑल इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब हो गया फॉल्स। और 3 - 2 is 1, 0 और 1, 0 एंड 1, 0 और 1, 1, आंसर आएगा 1। वो सो गया है, लगता है तुम्हारी भी कोई प्रॉक्सी लगा रहा था, है वाकया वो। चलो हो गया, ये ऑपरेटर्स थे। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ एल्स, राइट? जब हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं, सिर्फ दो, ये या ये, तो हम यूज करते हैं इफ एल्स, कि अगर इफ ट्रू है तो इफ, वरना एल्स होगा। अब मल्टीपल ऑप्शंस है, ये तो था पास फेल, अब ऑप्शन है 1 करोड़ दो, ए ग्रेड, 80 लाख A-, 60 लाख B+, चलो कह रहा 60 लाख पे ए, वाह भाई, है 60 लाख पे तो ए नहीं होगा, 60 लाख पे B+, 40 पे बी, 20 पर B-, वरना फेल, वरना फेल। इतनी ऑप्शन दी है फिर भी नहीं मानोगे तो फिर फेल ही हो, मिनिमम 20 लाख। ओके, सो एक ये बात होती है। अब देखिए ना, अगर हमारा सौदा हो गया 1 करोड़ में, तो आपको कोई बंदा आपके पास आए और आगे पूछे, सर आप गए किसी का खाना खाने, आप बोतल पूछे, हाँ जी पेप्सी पिएंगे? कहता हाँ। फिर से पूछे, बोतल एक ही देनी है? कितनी? एक ही देनी। पेप्सी पिएंगे? कहता हाँ। सर ना पिएंगे? भाई फिर क्यों पूछ रहे हो? अगर एक ही बोतल देनी है, एक ही देनी है कोल्ड ड्रिंक, और आपने पहला पूछा, तो क्या दूसरा आपको उसने हाँ कर दी तो उसके बाद भी पूछेंगे? नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करो। अगर आप फिर पूछ रहे हैं फिर तो आप गलत कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये पूछें, हाँ पेप्सी पिएंगे? उसने कहा हाँ, या उसने कहा ना, जो भी कहा। फिर आप बोलते अच्छा साथ आपके लिए अचार भी लें, पेप्सी के साथ अचार अच्छा रहेगा ना? नहीं। सो अगर आपने उससे पूछ लिया कि अच्छा आपके साथ हम खाना ले आए, कुछ वटेवर, बिरयानी खाएंगे, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स आर डिफरेंट। बट अगर आपने कहा मल्टीपल चॉइस, ये जरा दिमाग में रखिएगा, अगर आपके पास सिचुएशन आ रही है मल्टीपल चॉइस और उसमें से एक ट्रू होनी है, तो अगर पहली ट्रू हो जाए फिर दूसरा सवाल नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको हम कहते हैं इफ एल्स, राइट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये स्टेटमेंट उस टाइम मैंने रुकवा दी थी कि उसको नहीं देखते, अब समझते। यहां पर है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी ऑफ दिस इफ। अगर ये फॉल्स हुआ
तो फिर हम इस पे जाएंगे, इस कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर दूसरी कंडीशन चेक हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो गई तो इधर आएंगे, अगर ये ट्रू हो गई तो इधर आएंगे, अगर ये फॉल्स हो गई तो इधर आएंगे। समझ आ रही है? अगर तो ये ट्रू हो गई तो यहां से यूं आओगे और इधर पहुंचो, फिर इधर गए ही नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करो, फिर इधर गए ही नहीं। ये फ्लो क्लियर है? सो फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंक, यहां लिखा है 1 2 3 4 5, सही है? 1 2 3 4 5 and just imagine this is true. हाँ जी, 1 हो क्या मतलब आउटपुट क्या आएगी? मैंने सब 1, सिर्फ 1 रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। हाँ, तो इधर आएंगे, यहां से कहां जाएंगे? ये ट्रू होगी ना, यहां है ना, ये ट्रू की बॉडी है, ये लिखा हुआ है इफ एक्सप्रेशन नंबर 1 इज ट्रू, तो इधर आओगे। तो 5 भी होगा ना भाई, ये ट्रू हुआ, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद कहां जा रहे हो? ये फ्लो, दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो के किधर किधर से जाना है, ठीक है? सो अगर ये ट्रू हो गई तो इधर आओगे, यू जा रहे हो तो 1 प्रिंट हुआ, इधर आओगे। दिस इज नॉट अ कंडीशन, दिस इज स्टेटमेंट 5, तो 5 प्रिंट होगा। 5, ये स्टेटमेंट इज, अगर आप गौर से देखें, दिस इज इंडिपेंडेंट। यहां से होके भी इधर आ रहे हो, यहां से होके भी इधर आ रहे हो, यहां से होके भी इधर आ रहे हो। इज अ क्लियर? सो आउटपुट क्या आएगी? 1 and 5। अगर ये ट्रू हो, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, आउटपुट क्या आएगी? 1 5, दोनों ट्रू है। सवाल आपको आता था, इसको भी आता था, मैंने आपसे पूछ लिया, तो मैं उसके पास गया ही नहीं ना, उसे पूछा ही नहीं। बेशक वो ट्रू आता था, उसे आता था, तो क्या करें, पूछा ही नहीं। क्योंकि अगर ये ट्रू है तो क्या इधर आएंगे? इधर आएंगे, तो आउटपुट इज 1 5। सही है बेटा? अब आप बताओ, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, 2 तो मेरी बहन बताओ ना, आउटपुट क्या आएगी? 2 5। ओके, हाँ सवाल? 2 4, वाई 4? 4 इधर है ना, 5 इधर है, जो यहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं? यहां, ये ट्रू हुआ, 2 आ गया, नहीं नहीं, दिस इज 1 ना, ये तो फॉल्स है, इसलिए इधर आ गए। ये ट्रू हुआ, 2 प्रिंट हुआ, इधर तो गई नहीं ना, इधर आए। 1 2 3 4 और ये 5। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। हाँ, नहीं ये तो पुराना लिखा, ये फॉल्स हुआ, जब फॉल्स हुआ तो इधर गए, ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया? ट्रू। अब इधर जाओगे कि इधर? नीचे आ गए, क्या प्रिंट हुआ? 2। यहां से यहां जाओगे, ये क्या लिखा है? 5, तो क्या प्रिंट होगा? 5। ट्रू फॉल्स ट्रू,
ट्रू फॉल्स ट्रू 1-5, ये भी तो ट्रू है। जब ये ट्रू हो गया 1-5, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। वन टू थ्री फोर फाइव, क्या आउटपुट आएगी? जीरो कहां से आ गया? फॉल्स, तो इधर चले गए, फॉल्स इधर चले गए, फॉल्स इधर चले गए, 4-5, फॉल्स इधर आ गए, फॉल्स इधर आ गए, फॉल्स 4-5। कोई शक शुबा? फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगी? जब फॉल्स हुआ तो किधर गए? फॉल्स हुआ तो किधर गए? ट्रू हुआ तो 3 प्रिंट हुआ, और क्यों 5, तो आउटपुट आएगी 3-5। सही है, चलो क्लियर हो गया। अच्छा, इसका सिंटैक्स आगे ले जाओ, पेन दो यार, पेन, थैंक यू। मोहम्मद लुकमान, ओके। सलमान यूसुफ, ओके। आप प्री मेडिकल के हो? और कौन प्री मेडिकल का है? मुझे जरा, जो प्री मेडिकल वाले हो ना, जरा बताइएगा जब मैं रोल नंबर आएंगे, ठीक है। रोल नंबर 12, रोल नंबर 12, AI 12। बेटा ये नाम क्या है? ओके, आप भी प्री मेडिकल? ओके। जनाब जय कुमार, जय कुमार है, जय कुमार है, हाँ, जैक, ओके। वो टाइटैनिक वाला, ओके। आप भी प्री मेडिकल के हो ना? ओके, शाबाश। वाफिया सोहेल, ओके। प्री मेडिकल, आप प्री मेडिकल की थी और इसमें क्लियर कर लिया था, ओके ओके ओके। मोहम्मद शाहिर, एब्सेंट, ओके। ये मोहम्मद शाहिर आते रहते हैं, पहले आए हैं कि नहीं? असद मोहम्मद कासिम, 39, यार क्या नाम है भैया? लहरासिम, प्री मेडिकल, यार बड़े मुश्किल मुश्किल नाम आ गए यार अब तो। हो गए। हमजा, यार अगर मैं गलत नाम ले लूं ना तो बुरा नहीं मानना, ठीक है, तो इट टेक सम टाइम। जी, हमजा मोहम्मद, प्री मेडिकल या दूसरे? ICS, ओके। सईदा जैनब, आई भी नहीं अभी तक, ओके। फसी अहमद, मोहम्मद अहमद मुश्तबा, ये आते रहे हैं कि अभी भी नहीं आते? कभी भी नहीं आए? आते हैं, ओके। ताहा रिजवान, जैगम, मोहम्मद अब्दुल्ला, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, फखरे आलम खान, गाने भी गाते हो? ओके। मोहम्मद शाहिर, वो बड़ा अच्छी रैपिंग करता था वैसे, फखरे आलम, ओके। मोहम्मद शाहिर, हमजा, आप हैं? हमजा नवीद, साबिर खान, आसिम, अब्दुल वदूद, अबू हुरैरा, बड़ा नाम है यार आपको, ओके। मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई, फरहान शौकत, बासितुल्ला, मोहम्मद हसन बिन अदनान, हसान है ये,
फिर डबल ए नहीं डालना था? अच्छा, जमालुद्दीन, सुंबल, नहीं, ये आती हैं कि आई नहीं अभी तक? आई नहीं, ओके। एहतिशाम, ठीक है। रोल नंबर 8, SE रोल नंबर 8, ये आते हैं, तशरीफ लाते हैं, शिंगारम समथिंग नाम है, पता नहीं। अहमद इजाज, अपनी मर्जी से चलेगी, ओके। मोहम्मद अब्दुल राफे, बहरोज कमाल, आई नहीं है, या आज नहीं आया? ओके, इतनी देर आपको जहमत हमने दी। अच्छा, ये क्विकली देख ले, दिस इज इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, ऐसे जाते जाएंगे और लास्ट पे एल्स है कि अगर सब फॉल्स हो जाए तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर सब में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसके बाद नीचे एल्स, सॉरी एल्स कह रहा हूं, एल्स के बाद यहां पर अलग से लिखा हुआ था प्रिंट एफ 5। कोई शक? ठीक है, सबको क्लियर है? कोई मसला हो तो प्लीज मुझे बताएं, प्लस कोई एक्स्ट्रा क्लास रखनी है? हाँ, कोई है? क्यों, रोल नंबर नहीं मिला तुम्हें अभी तक?